हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी शैडो सेल्फ। हम सब में शैडो सेल्फ हैं। वो शैडो सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं, कैसे आप ओवरकम करेंगे, कैसे वर्क करेंगे अपनी शैडो सेल्फ के ऊपर। आज हम देखेंगे तीनों ऑप्शन से इंट्यूटिवली आप एक ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए येलो बर्ड्स, येलो बर्ड। ओके, ग्रुप नंबर 2 सेलेनाइट क्रिस्टल, ओके। ग्रुप नंबर 3 सेल, सी सेल्स, शंख, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट इनमें से आपको अट्रैक्ट करे हैं इंट्यूटिवली आप चूज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक ऑब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। आपकी शैडो सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी शैडो। हम सब में शैडो सेल्फ होते हैं। एक लाइट सेल्फ है, एक शैडो सेल्फ है। शैडो सेल्फ मतलब जो चीज़ें आपको बैकपुल करता है, आगे बढ़ने में आपको रोकता है, दैट इज़ योर शैडो सेल्फ। नेगेटिव ट्रेट्स भी आप बता सकते हैं, नेगेटिव फीचर, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी शैडो सेल्फ में ही आएंगे। मैं अगेन कह रही हूँ, हम सब में शैडो सेल्फ है एंड उस पर वर्क करना, उस स्टेट से, उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर से ओवरकम करना, अपने आप को आगे लेकर जाना इस स्टेट से, इससे बाहर, एक जैसे एक कॉब वेव के जैसे होते, एक मकड़ी के जाल के जैसे होते हैं ये। तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल लाइफ के लिए एंड ओवरऑल आर्ट मिशन का कंप्लीट करने के लिए। एंड आपने येलो बर्ड चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं, ज़ख्मी है, उंडेड है ये बर्ड्स एक्चुअली। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड। आपका शैडो सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं कुछ शफल कर चुकी हूँ एंड मैं कुछ शफल करूँगी आगे जाकर, ओके। पहले देखते हैं योर मेन एनर्जी, शैडो सेल्फ। थैंक यू। नंबर 31 अटोनमेंट। पश्चाताप होना किसी चीज़ को लेकर, पीठ में जैसे किसी ने छोड़ा भोंका है माय डियर, और आपके हाथ से कुछ गलती। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए अपने आप को लेकर, कुछ कर्म को लेकर पश्चाताप हो रही है। आप निकल नहीं पा रही हो और किसी ने कुछ ऐसा बैक स्टेप कुछ किया है, कुछ चीटिंग, कुछ ना कुछ धोखाबाजी, कुछ ऐसा हुआ है जो भूल नहीं पा रही हो। पश्चाताप, बट ये एनर्जी एक्चुअली पश्चाताप की अग्नि है कि अगर मैं वो कर लेती तो आज ये हो जाता, अगर मैं उस टाइम पे वो डिसीजन लेती तो आज मेरे साथ ये नहीं होती, अगर मैं उसको भरोसा नहीं करती तो आज मेरे साथ, आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं इजीली क्यों उसको इतना ट्रस्ट किया, क्यों समहाउ कुछ रुपए देना हो, कुछ मनी आपने दिया है वो चुकता नहीं किया, वो भाग गया, कुछ ना कुछ डिसीजन को लेकर पश्चाताप होना, दैट इज़ योर शैडो। एंड आप जैसे वो छोड़ा चुबा हुआ है, जैसे वो अभी भी निकल नहीं रहा है, जैसे वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में खून बह रहा है, वो फ्रेश है, वो बहुत साल पहले हो चुके, बट वो पश्चाताप की वो अग्नि, वो लिया हुआ डिसीजन को लेकर काफ़ी मन में आपका आज भी, अगर वो होता तो आज ये नहीं होती, अगर मैं वो डिसीजन लेती तो आज ये नहीं होता। तो पश्चाताप की अग्नि मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। एंड दैट इज़ योर शैडो माय डियर। फॉरगेटिंग वन सेल्फ, एक्चुअली फॉरगेटिंग वन सेल्फ, ये एनर्जी इस एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। किसी को भूलने की कोशिश तो आप कर रहे हो, भूल नहीं पा रही हो। एंड अगेन मैं कह रही हूँ, दिस इज़ अटोनमेंट एंड फॉरगेटिंग वन सेल्फ। इस एनर्जी में नंबर 4 और नंबर 8 ये एनर्जी डबल होकर आई है। तो यहाँ पर एक तो किसी पर्सन को, रिलेशनशिप को भूलने की कोशिश, उसने धोखा दिया है आपको, लास्ट मोमेंट पर कमिटमेंट नहीं दिया, चला गया, रुपए चुकता नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप कुछ हुआ था बट आगे जाकर वो चले गए, दूसरी कोई थर्ड पार्टी में आपको पुट किया, आपकी डिसीजन को लेकर आप भी को, जैसे वो आपके मन में ही वो पश्चाताप की अग्नि, आप भूलने की कोशिश करें उस चीज़ को बट आप भूल नहीं पा रहे हैं। इसके चक्कर में, इस पश्चाताप की अग्नि में आप खुद जल रहे हो। पीछे ना मुझे एक फायर की एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे सब कुछ अच्छा जो था, लाइट सेल्फ था, वो भी जल रहा है। आपकी जो लाइट सेल्फ है वो भी जल रहा है माइंड। आप खुद को भूल गए, फॉरगेटिंग वन सेल्फ की वजह से आप खुद को भी भूल गई हो। आपकी खुद की लाइट सेल्फ भी जल रहा है इस शैडो में।
थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। प्रोक्रेस्टिनेशन, आपकी शैडो यहाँ पर कल करेंगे, परसों करेंगे, चलो छोड़ो। घर भी मतलब सामान भी बिखरी हुई पड़ी है एंड आप अभी भी लाइट लेकर खड़े हैं, वो आएंगे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो माय डियर। कभी कभी याद रखिए, शस्त्र से भी ज़्यादा मनोबल जिसको कहते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है एंड ये बहुत कमज़ोर। 8 एनर्जी आया हुआ है, सैटर्न एनर्जी। डेफिनेटली आपका मून अफेक्टेड है बाय सैटर्न और एनी मेलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट की वजह से, और त्रिक भाव में है 6, 8, 12th हाउस, और कोई एस्पेक्ट में है मेलेफिक प्लैनेट की। तो दैट्स वाई थोड़ी, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ आप लेज़ी हैं, आप में चीज़ को रोकने की एक मतलब एक चाहत है, कल करेंगे, परसों करेंगे, चलो छोड़ो, देखते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी भी आपकी एक शैडो से आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी ऐसे एनर्जी नहीं, मैं बहुत एक्टिव हूँ, प्रोएक्टिव एनर्जी हूँ, सो दिस इज़ नॉट योर पाइल, दिस इज़ नॉट योर पाइल। प्रोक्रेस्टिनेशन, कहीं ना कहीं आप 2 कदम आगे बढ़ रही हो तो 3 कदम पीछे आ रही हो, तो अल्टीमेटली 1 कदम आप पीछे ही हो। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि सब कुछ डिले भी हो रही है आपकी लाइफ में, सब कुछ डिले, जो समय पर होना चाहिए वो डिले है, क्योंकि 8 साइकिल आ रही बहुत ज़्यादा एंड आप साइकिल से निकल ही नहीं पा रही हो। दूसरे साइकिल, दूसरे चैप्टर, नेक्स्ट डोर में जाने से पहले आपको इस चैप्टर को तो कंप्लीट करना है एंड आप खुद ही जल रहे हो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। अगर आप ट्रिगर्ड हो रही हो तो स्किप दिस वीडियो। प्राइड की एनर्जी आ रही है, शैडो में प्राइड भी आ रही है, आप मदद लेना भी पसंद नहीं कर रही हो, आप जल रही हो। शायद स्पिरिट गाइड कुछ मदद भी भेज रही है, साइन भी आपको दे रही है। आप कुछ मैसेजेस कोई टैट का रीडर के थ्रू से हो, किसी सीनियर पर्सन के थ्रू से, फ्रेंड्स के थ्रू से, बट स्टिल कुछ एनर्जी इतना शैडो हेवी है कि ये जो मार्क्स की एनर्जी है ये जैसे क्लियर नहीं हो रही है। दिस इज़ एक्चुअली द डेथ कार्ड एंड ये एक्चुअल में आपका लाइट सेल्फ को धीरे धीरे कवर करे माय डियर। और भी शायद आपको काम करने की ज़रूरत है ईगो इशू पर। अगर कोई मदद आ रही है तो मदद आप क्यों नहीं लेंगे माय डियर। दूसरी है, कोई भी पर्सन हो, कोई इवन घर की कोई मेंबर्स भी अगर आपको कुछ कह रही है, जैसे आपकी एनर्जी बहुत रूखी स्वभाव हो चुकी है, जैसे वॉइस बहुत हार्श हो चुकी है, आपको आप पूरी एक ही टॉपिक पे ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर आपकी ध्यान केंद्रित है, आपके परिवार वाले सब कुछ अलग है, वो सब कुछ साइड में हो चुकी है, आपका ध्यान पूरी तरह से इस एनर्जी में केंद्रित है। क्यों है? एंड यही तो शैडो है एंड यही तो आपको और भी आपकी लाइट सेल्फ को जैसे कवर करके, जैसे ये तो डेथ कार्ड है, ये आपकी लाइट सेल्फ को भी कवर कर रही है ये शैडो। एक्चुअल में एक मैं कहानी आपको बताना चाहती हूँ। लॉर्ड विष्णु के एक बहुत महान भक्त जब पृथ्वी डूब रहे थे ना, तो वो लॉर्ड विष्णु के नाम जप कर रहे थे। तो जब पूरी पृथ्वी डूब जा रही है तब वो कह रही कि नहीं, लॉर्ड विष्णु आएंगे, मुझे बचा लेंगे, वो स्वयं आएंगे। तो लॉर्ड विष्णु जी ने किया कि एक मनुष्य को भेज दिया बचाने के लिए। उसने कहा नहीं, मुझे लॉर्ड विष्णु खुद आएंगे मुझे बचाने के लिए। उसने वो सहायता नहीं ली। उसके बाद एक नाव आया, नाव की भी सहायता नहीं ली। उसके बाद एक मछली आई, मछली की भी सहायता नहीं ली। एंड जब वो मरने जा रहे, मतलब डूबने जा रहे पूरी तरह से, तब लॉर्ड विष्णु आए। तब वो भक्त कह रहे कि आपने मुझे बचाया नहीं, मैं आपकी इतनी बड़ी भक्त हूँ। तब लॉर्ड विष्णु उससे कह रही कि इतनी बार तुम्हें मदद तो भेजा था, तुमने लिया नहीं। तो यहाँ पर कुछ मदद आ रही है तो उसको रिजेक्ट ना करें। डिनायल मूड मुझे नज़र आ रही है, ड्राई कोल्ड डिटैच्ड एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। इनिशियल डिफ़िकल्टी, आपका पाथ स्मूथ नहीं है। नंबर 1, ये जो शैडो पर वर्क होगा वो इजी नहीं होगा। एंड देखिए जो जर्नी का एंड पाथ है ना, उस जगह पर एक लव है, हार्ट, मुझे ये रेड हार्ट दिखाई दे रही है, बट सम हाउ क्लाउड से ना वो जैसे कवर हो रही है। तो इस जगह पर जो पर्सन खड़ा है वो कैसे उस पिक्चर को क्लियर देखेगा? इसके लिए उसको उस डोर तक, मंजिल तक जाना पड़ेगा, बट हर डोर में एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो इस शैडो पर आपको वर्क करना है। द इनिशियल डिफ़िकल्टी, 1 कदम जा रही तो 2 कदम पीछे आ रही, इस वजह से आपको रोकना नहीं है। ऐसे ही चलते चलते आप इस मंजिल तक पहुंचेंगे। मुझे आपकी बात चार्ट में ना कुछ राज्यों के दुर्योग दोनों नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पर पाथ में ऑब्स्टेकल बहुत दिखाई दे रही है। हर पाथ में एक ऑब्स्टेकल, स्टेयरकेस की हर पाथ में एक ऑब्स्टेकल। एंड दैट्स व्हाई बहुत एग्जॉस्टेड एनर्जी, फिजिकली एग्जॉस्टेड आप बहुत है, थक चुके हैं जैसे।
नंबर 13, दिस इज़ टू बी इन लव। तो रिलेशनशिप के मामले में तो यहाँ पर मुझे इनिशियल डिफ़िकल्टी के साथ लव कार्ड, यहाँ पर एक्चुअली ये सोलमेट के साथ यूनियन हो रही है, यहाँ पर नंबर 13 कार्ड आया हुआ है। तो समहाउ ये जो रिलेशनशिप की ही एनर्जी में मुझे थोड़ी सैडो आ रही है, किसी पर्सन को लेकर कुछ टूटा है, कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ है, कोई स्ट्रॉन्ग डीप रिलेशनशिप थी। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, ये एक्चुअल मेजर एनर्जी थी आपकी, कुछ टूटा था, उसकी वजह से ही एनर्जी आपका इतना सैडो, इतना हेवी हुआ है। एंड हो सकता है मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है आपकी, एंड वो भी एक सैडो बन चुकी है, एक हेवी सैडो आपकी नज़र आ रही है, मतलब सैडो सेल्फ काफ़ी हेवी है आपकी। बहुत टाइम पहले कोई प्रपोजल आया था, करियर की वजह से आपने ठुकरा दिया था, तब आप करियर सेटल करना चाहते हैं, बट बाद में जाकर जब मैरिज के लिए आप रेडी हो तब यहाँ पर प्रपोजल नहीं आ रही है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर वो भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड। पेज ऑफ कप्स, सैडो में पेज ऑफ कप्स, ओवर इमोशनल एनर्जी। अपने जैसे हवाओं में महल बनाना, एक्शन कम हवाओं में महल बनाना, इट्स नॉट अ वेरी प्रोएक्टिव एनर्जी। मैं अगेन कह रही, पेज ऑफ कप्स बहुत प्रोएक्टिव एनर्जी नहीं होते हैं, क्रिएटिव पर्सनालिटी, बट स्टिल इट्स अ वेरी लेजी काइंड ऑफ एनर्जी। एंड दिस इज एक्चुअली पेज ऑफ वॉन्ड्स, बैक टू बैक पेज एक्चुअली बच्चों का एनर्जी होती है। आप हवाओं में ना जैसे महल बना रही हो माय डियर, एंड ये भी एक सैडो है। एक्शन की जगह यहाँ पर इच्छाएं बहुत है, डिज़ायर है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। फूल एनर्जी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आप भविष्य को लेकर भी बहुत सोचते हैं माय डियर, आप प्रेजेंट पे नहीं रहते हो, या तो फिर आप पास्ट में हो या फिर आप फ्यूचर में। प्रेजेंट में आपका एनर्जी नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट में नहीं है। पेज ऑफ का ये जो पेज ऑफ कप से पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, ये जो पेज ऑफ वॉन्ड से फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, द फूल सब कुछ को लेकर खिचड़ी पकी हुई है। दिस इज 8 ऑफ शॉर्ट्स। डेफिनेटली फूल के साथ 8 ऑफ शॉर्ट्स, बिल्कुल एक केज्ड एनर्जी, बट आप केज नहीं है, दिस इज योर थॉट पैटर्न। मैं एक बात बोल रही थी ना कि मेंटल स्ट्रेंथ, शस्त्र से भी ज़्यादा मनोबल जिसको कहते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ। लाइफ में कोई भी बड़ी बड़ी युद्ध भी आप उस जगह पर आपको विजय मिल सकती है। अगर 8 ऑफ शॉर्ट्स ना रहे तो ये पट्टी खोलने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने ही चूज़ किया है कि मुझे देखना नहीं है, मैं इस कंडीशन में रहूँगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आप असर्टिव भी नहीं हो माय डियर, मुझे यहाँ पर आपकी थ्रॉट चक्र भी ब्लॉक नज़र आ रही है कि थ्रॉट चक्र के ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। आप बहुत जकड़ के बैठे हो, आपको लेट गो करने में बहुत दिक्कत होती है। एक बार घटना घटित हो चुकी है तो बस हो गया है, मतलब किसी ने रिजेक्ट किया है, किसी ने कुछ किया है, तो बस वो बिल्कुल दिल से दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, एंड पूरे नस नस में जैसे सेल टू सेल वो स्प्रेड हो जाएगा, एंड वो लेट गो आपके लिए करना बहुत मुश्किल है। ये भी आपका एक सैडो सेल्फ है माय डियर। जो लोग ना लेट गो करने में दिक्कत होते हैं ना, उनकी एनर्जी बहुत हेवी हो जाती है आगे जाकर। मैं यहाँ पर चलिए देखूंगी कुछ मैसेजेस, कैसे आप लेट गो करेंगे। स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। अवेकनिंग, मैं तो आपको बोल रही थी, आपने चूज़ करा है, जागने की समय आ चुकी है। ये जो समय है जागने की, आप में क्या बेस्ट है, लाइट सेल्फ क्या है वो ढूंढिए। मैं बहुत जल्दी लाइट सेल्फ के ऊपर भी एक रीडिंग लेकर आऊँगी। अवेकनिंग, जानना है खुद की बेस्ट वर्जन क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है। वीक पॉइंट जानना भी ज़रूरी है, साथ में स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है उस पर भी वर्क करना ज़रूरी है। अब समय आ गई है आगे बढ़ने के लिए, अवेकनिंग की समय आ चुकी है। नंबर 9 जो मार्स की एनर्जी है, जो एक्शन की बात करते हैं, जो शैडो में आपका नहीं है। एंड दिस इज कंपैशन। नंबर 17 कंपैशन, लव, सेक्स एंड कंपैशन, 3 स्टेजेस होते हैं रिलेशनशिप की। सेक्स सबसे नीचे आते हैं, लव बीचों बीच, एंड ऊपर कंपैशन। दिस इज द स्वान कपल हियर। कंपैशन में फॉरगिव करने की एनर्जी होती है, फॉरगेटिंग की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कंपैशन, जहाँ मतलब स्पिरिट गाइड के साथ भी आपका कनेक्शन स्ट्रांग होंगे आगे जाकर, एज वेल एज कुछ माफ़ करने की ज़रूरत है। जस्टिस जिसको मिलना है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अभी माफ़ कीजिए, खुद की जो जल रही है आप, वो थोड़ा इस जगह पर बैलेंस होगी। एंड दैट इज़ इंस्पिरेशन। आपकी सैक्रल चक्र एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है माय डियर। इंस्पिरेशन नंबर 5 अगेन सन का ऊर्जा होती है, सन एंड लियो का एनर्जी है माय डियर। तो जैसे आपके भीतर, जैसे आपकी खून में वो प्रवाह होना ज़रूरी है।
जो कहते हैं ना कि बच्चे की खून बहुत गर्म है, कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत गुस्सा कर रही है, तो शायद फिर से वो एनर्जी, ज़िद भी अच्छा है, अगर ज़िद पॉजिटिवली यूज़ हो तो ज़िद भी अच्छा है। मुझे यहाँ पर फायर की एनर्जी दिखाई दे रही है। थैंक यू मस्पेट का। चलिए देखते हैं अंजल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू, थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। डिसिप्लिन, मैं आपको बोल रही चीज़ें जैसे बिखरी हुई है, सारे सामान जैसे बिखरी हुई है। डिसिप्लिन, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, खाना, लंच, डिनर से लेकर सब कुछ एक टाइम पे होना चाहिए। द एंजल आर आस्किंग यू टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होने के लिए कहा गया है, जैसे सब कुछ एक नियम से होना चाहिए। इस दुनिया में जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, वो जो नियम, समय का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते हैं ना, उनकी लाइफ एट द एंड ऑफ द डे स्कैटर्ड होंगे ही होंगे। वो कभी भी लाइफ में अलाइंड नहीं होंगे। जो टाइम की ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। रेस्पेक्ट, यू आर बीइंग गाइडेड टू रेस्पेक्ट द डिसीजन एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स। मैं आपको एक बात बोल रही थी, प्राइड, ईगो पर काम करने के लिए, कि आप अपनी ईगो पर जब काम करते हैं तो डेफिनेटली उस जगह पर सामने वाले क्या कह रहे हैं आप उस पर भी गौर करेंगे, अटेंशन देंगे। मेरे पेरेंट्स मुझे क्या कह रही है, शायद उनको भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। मैं एक ही चीज़ पर केंद्रित हूँ, एक ही पर्सन, एक ही टॉपिक के ऊपर में पूरी एनर्जी मेरी मतलब वेस्ट हो रही है। आपकी एनर्जी ना कोई ड्रेन कर रही है, मुझे यहाँ पर थोड़ा नजर आ रहा है, कोई ड्रेन कर रहा है एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डे, इग्नाइट योर हार्ट। आर्कएंजल सैमुअल इज ओपनिंग योर हार्ट एंड अलाउइंग यू टू लव मोर डीपली। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी पर्सन को, और कुछ सिचुएशन की वजह से आपको ट्रस्ट इशू भी आपकी हिल चुकी है, जैसे किसी इंसान को आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो इस पर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं आपके शैडो सेल्फ। शैडो सेल्फ क्या है? नेगेटिव ट्रेड्स, आपका नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान लीजिए, जिस पर वर्क करना जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर आपकी लाइट सेल्फ में, बहुत जल्दी लाइट सेल्फ के ऊपर भी एक रीडिंग लेकर आऊँगी, लाइट सेल्फ पर आप वर्क कर पाएंगे। कभी कभी क्या होती है कि शैडो इतना हेवी हो जाते हैं कि आप अपनी लाइट सेल्फ को ही पहचान नहीं पाते हो, आपके 8 मिशन ख़त्म हो जाते हैं, आपकी बेस्ट वर्जन वो सप्रेस्ड होकर रहता है जो आप कर सकते हो। स्पिरिट गाइड आपको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिया है एंड ये शैडो उसको दबा देता है, तो शैडो पर वर्क करना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। बट मुझे ग्रुप नंबर 1 मुझे बहुत ज़ख्मी नज़र आई कि बहुत उंडेड है, बट ग्रुप नंबर 2 आपने सेलेनाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, आप इस पर वर्क कर रहे हो, कुछ मेडिटेशन हो, कुछ रेमेडीज़ हो, मैनिफेस्टेशन कुछ टेक्निक हो, आप वर्क कर रही हो, इस पर वर्क चल रही है आपकी, कुछ भी हो, मुझे मेजॉरिटी नज़र आ रही है आप वर्क ऑलरेडी मतलब करना शुरू कर चुके हो। चलिए देखते हैं, मैं कुछ शफल कर चुकी हूँ एंड आगे जाकर कुछ शफल करूँगी, ठीक है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले आपकी इमीडिएट एनर्जी देखते हैं शैडो के लिए। थैंक यू। इनवियस ग्लूटोनी, नंबर 9 एनर्जी, थोड़ी कंपेटिटिव एनर्जी है, थोड़ी जेलस एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। जेलस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप बहुत जल्दी, या तो फिर लोगों की कमेंट के ऊपर आप बहुत मतलब लोग किसी ने कुछ कमेंट किया, आप बस वो पूरे आपकी दिमाग में रजिस्टर हो गई। कभी कभी क्या होता है ना, बचपन में मैं कहानी सुनी थी कि एक 3 डॉल है, एक को अगर आप कुछ कहेंगे तो उसके एक कान से घुसी, उसी कान से ही वो निकल गया। दूसरी डॉल को कहेंगे तो एक कान में घुसा तो दूसरी कान से वो बाहर निकाल देता है। एंड तीसरी डॉल है वो सुना एंड वो दिमाग में पहुंच गई। तो आपकी चीज़ें ना वो थर्ड डॉल की जैसे, आपने सुना वो दिमाग में बस रजिस्टर हो गया दिमाग पे, आप वो भूल नहीं पाते हो उसको। किसी ने कुछ अपमान किया है, छोटी इशू भी आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। कोई आगे बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। कंपेयर करना, अगर आप ट्रिगर्ड हो रही हो सो स्किप दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पर शैडो पर मैं यहाँ पर बात करूँगी तो डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड्स को लेकर ही मैं बात करूँगी। बट मैं अगेन कह रही हूँ ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपके सन सर्वल में बनी है, सन मार्स कंजंक्शन, सन मार्स अगर एक म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रही है तो थोड़ी प्रतिकार करना, प्रतिशोध लेना, थोड़ी कंपेटिटिव एनर्जी गलत नहीं है, बट
ज़रूरत से ज़्यादा जो भी है वो पॉइजन है। मुझे थोड़ी वो एनर्जी नज़र आ रही है, थोड़ी कंपेयर करना, उसकी शादी हुई मेरी क्यों नहीं हो रही है, मेरी कैपेबिलिटी होने के बावजूद उससे क्यों प्रमोशन मिली, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, उसके पास कार है मेरे पास क्यों नहीं, क्यों मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं हुआ। समहाउ इस चीज़ को लेकर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे थोड़ी जेलस एनर्जी, थोड़ी इस जेलसी के ऊपर काम करने के लिए जैसे स्पिरिट गाइड आपको कह रही है माय डियर, आप में ऊर्जा बहुत है, मुझे अचानक से वाइब्स आ रही है, बहुत ऊर्जा है आप में। सन मार्स, कोई फायर साइन बहुत ज़्यादा है, और सन मार्स सजिटेरियस फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सन मार्स की ऊर्जा बहुत होती है, मुझे ऊर्जा की सटबल में सबसे बड़े सन है आपकी बात चार्ट में, या फिर मार्स। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। पैरासाइट नंबर 19। पैरासाइट एक्चुअल में जो अपने लिए आश्रय नहीं है, दूसरे के आश्रय में, अगर सिंपली इसका जो मीनिंग है पैरासाइट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे एक नो होम लाइक फीलिंग्स आपको हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और अगर आप अपने घर में भी हैं फिर भी आप अपने आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी शक करते हैं, डाउट इशू बहुत होते हैं, लोगों पर ट्रस्ट आप करने में आपको दिक्कत होती है। पैरासाइट की एनर्जी लिटरली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि आप दूसरे के घर में, आप रेंट हाउस में हैं, आप किसी रिलेटिव के घर में हैं, आप अपने घर बनाना चाहते हो, हमेशा ही आपको लगता है कि मैं एक पैरासाइट हूँ, जैसे मैं मनी के लिए डिपेंडेंट हूँ, मुझे हाथ फैलाकर मनी मांगनी पड़ती मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो समहाउ पैरासाइट की एनर्जी में कॉन्फिडेंस की कमी होना, मुझे लोअर कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। इतना ऊर्जा जो है ना, ये ऊर्जा ये पूरा ख़त्म हो रही है इस एनर्जी में, एंड ये एनर्जी हावी हो रही पैरासाइट डिपेंडेंट, को डिपेंडेंट से आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। छोटी सी बात आप दिल पे लगा लेते हो एंड वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं आपको। एंड मुझे यहाँ पर नो होम लाइक फीलिंग भी मुझे नज़र आ रही है, कंफर्टेबल जोन नहीं है आपके पास, क्योंकि पैरासाइट दूसरे की घर पे है, दूसरे के आश्रय में है, तो उनकी इजाज़त की ज़रूरत है घर में घुसने के लिए, घर से बाहर आने के लिए। तो समहाउ आपकी एनर्जी में ना मुझे उस ऐसे एक वाइब्स आ रही कि आपको परमिशन लेना पड़ता है, आप हर चीज़ के लिए परमिशन लेते हो। जैसे स्पाइनल कॉर्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की, अपनी जो सेल्फ बेस्ट वर्जन है, आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। गॉड ने आपको जो दिया है स्पिरिचुअल गिफ्ट, शायद आप वो भूल चुके हो माय डियर इस एनर्जी के चक्कर में। थैंक यू मस्पिरिट का। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। से व्हाट यू मीन, आपकी एनर्जी बहुत, मतलब आपकी वॉइस भी दबा हुआ है एंड लोग आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग टाइम पे राइट पर्सन के साथ मिलना, बात आई समझ में। आप गलत जगह पर गलत इस्तेमाल मतलब गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं और स्टेटमेंट का, उसके वजह से लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और आप जो कहना चाहते हो वो बोल ही नहीं पा रही हो। लोग जिस टाइम में आपको असर्टिव होना है, शब्द का इस्तेमाल करना है, वो आप नहीं कर रही हो। बाद में जाकर आपको पश्चाताप हो रही, मैंने क्यों नहीं कही उस बात को। तो ये भी आपका एक शैडो है माइंड, एंड लोग टेढ़े से आपको देखता है। कहने का मतलब है लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो उस सेंटर तक पहुंचता ही नहीं है कोई। लोग हमेशा ही आपको गलत प्रेडिक्ट करते हैं। राइट टाइम एंड रॉन्ग, मतलब रॉन्ग प्लेस में रॉन्ग टाइम पे राइट पर्सन के साथ मिलना, बट समहाउ उस टाइम फ्रेज में राइट स्टेटमेंट ना इस्तेमाल करने की वजह से वो लोग भी छूट रही है, बाउंड्री बना रही है आपसे, आपकी जोन धीरे धीरे अलग हो रही है। राइट पर्सन आसपास तो है बट राइट स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रही है, सही शब्द इस्तेमाल नहीं हो रही उस टाइम फ्रेम में। थैंक यू मस्पिरिट गाइड। ये भी एक शैडो, आपका थॉट चक्र के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। सेल्फ सैबोटेज, दिल और दिमाग में द्वंद्व। सेल्फ सैबोटेज क्या है? मान लीजिए आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, एंड दैट्स वाई जो लोग आप देखेंगे डुअल साइन बात चार्ट में बहुत ज़्यादा है, चढ़ राशि बहुत ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या तो फिर बहुत हड़बड़ी करते हैं या फिर इतना डिले करता है कि चीज़ें छूट जाते हैं हाथ से, तब जाकर उनको लगता है कि अभी डिसीजन लेना था मुझे बट मैंने लिया नहीं, एंड उसको जाकर पश्चाताप करते हैं। बट ये दिल और दिमाग दो डिफरेंट एनर्जी है, एंड हमेशा ही आप जगल करते हैं। दिल कुछ कहता है, आपका दिमाग कुछ कहता है, एंड आप कुछ और ही करते हैं। डिसीजन हमेशा ही, मतलब दिल और दिमाग की तो आपका एक जगलिंग चलता है, एंड जो डिसीजन लेते हैं उसके लिए आपको पश्चाताप होती है।
आपकी इस एनर्जी की वजह से ना आपकी इंट्यूशन भी ब्लॉक्ड होते हैं। इंट्यूशन जब ब्लॉक हो जाते, टैरोट कार्ड रीडर की गाइडेंस हो, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हो, कुछ भी तब समझ में नहीं आएंगे आपको। कोई भी गाइडेंस आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। लोग गाइडेंस देंगे, आपके सब दिमाग के ऊपर से जाएंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। थ्रॉट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको, अपनी मून एनर्जी पर काम करने की ज़रूरत है। 4th हाउस योर मून एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं शैडो से क्या एनर्जी आ रही है। दिस इज़ एक्चुअली यूनियन एनर्जी, ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ओके, मैं पहले कार्ड देख लेती हूँ। थैंक यू। दिस इज़ एक्चुअली क्रिएटिव डिज़ायर नंबर 1। दिस इज़ एक्चुअली ड्रैगन एनर्जी, सैक्रल चक्र की एनर्जी है। एंड ये भी यूनियन का एनर्जी सैक्रल चक्र से आ रही है। फ्रेंडशिप एनर्जी 58। हो सकता है किसी फ्रेंड को आप चाहते हैं, कलीग हो, फ्रेंड हो, आप चाहते हैं और उनकी शादी हो चुकी है, आपकी शादी नहीं हो रही। क्योंकि मैं आपको बोल रही थी ना, कंपेयर करने की एनर्जी आ रही है। क्योंकि मैं शैडो देख रही हूँ, आपकी लाइट सेल्फ नहीं। फ्रेंड को वो मिल रही, मुझे क्यों नहीं। तो फ्रेंडशिप हो सकता है, कोई फ्रेंड से आप प्यार करते थे, वो किसी दूसरे पर्सन के साथ यूनियन में है या फिर वो चले गए हैं, बट स्टिल आप उसको भुला नहीं पा रहे हो माय डियर। तो ये भी एक शैडो मुझे नज़र आ रहा है। फ्रेंडशिप में शैडो कार्ड आया हुआ है। तो नो डाउट यहाँ पर फ्रेंडशिप से धोखा, मतलब कोई फ्रेंड के थ्रू से धोखा, या तो फिर कोई फ्रेंड की शादी हो रही है, आपकी नहीं हो रही। तो इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी दुविधा में है माय डियर। मुझे लगता है आपकी एनर्जी बहुत सप्रेस्ड हो रही है किसी फ्रेंड की वजह से, बहुत कोई क्लोज रिलेटिव की वजह से, उनकी मुंह की शब्द की वजह से, या फिर वो आपको लेकर बहुत कमेंट पास करते हैं। अगेन उसकी किया हुआ कमेंट, आप वो छोटी कमेंट आपके लिए बहुत हैवी हो रही है। एंड बहुत जैसे बाण, मुंह की शब्द, मुझे बाण की नजर, जैसे शब्द बाण मुझे नजर आ रही है विद दिस ड्रैगन एनर्जी, शब्द बाण। एंड आई एम रियली सॉरी टू से ग्रुप नंबर 2, मुझे थोड़ी यहाँ पर हाई सेक्सुअल एनर्जी की भी वाइब्स आ रही है। आप यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर टीनेजर भी है। मैं यहाँ पर जैसे आप सैक्रल चक्र की एनर्जी शैडो पे आया हुआ है जो एडल्ट। आई होप कि आप इस सारी चीज़ों से बहुत कुछ देखते हैं, एंड वो भी एक शैडो है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पर और एक्सप्लेन नहीं करूँगी। चलिए देखते हैं, आपकी टैरोट से देखते हैं आपकी शैडो पर क्या काम है, करना है आपको। दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, काम तो करना है शैडो पर। एस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, ये थ्रॉट चक्र का एनर्जी है। एस ऑफ शॉर्ट्स दबा हुआ है। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, आपका थ्रॉट चक्र पर काम करने की जरूरत है। लैपिस लाजुलाई क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हैं, एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकती हैं। इस क्रिस्टल को रखकर आप मेडिटेशन वगैरह कर सकती हैं। सॉल्ट एंड वार्म वाटर में सॉल्ट डालकर आप उसको गार्गिल वगैरह कीजिए, या फिर पीने की ज़रूरत है। एंड आप अफर्मेशन लीजिए, अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन आपको ज़रूरत है। सब शॉर्ट्स एनर्जी आया हुआ है मुझे। थ्रॉट चक्र ब्लॉकेज असर्टिव नहीं है एंड उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप किसके ऊपर ना नज़र रखिए, आपकी एनर्जी केंद्रित है किसी एक टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर मुझे एक आई दिखाई दे रही है एंड वो भी पूरी तरह से एनर्जी को ड्रेन कर रही है। कोई सीक्रेट आइज़ है। आपकी एनर्जी ना बहुत जल्दी आप नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो। हर जगह पर नेगेटिव पॉजिटिव बहुत एनर्जी होती है, बट आप नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हो माय डियर। दो चीज़ें हैं, बट आप ना नेगेटिव एनर्जी को पहले अट्रैक्ट करोगे, जो नेगेटिव है, जो बुरे हैं, बिकॉज आप बहुत सेंसिटिव हो, वल्नरेबल एनर्जी हो। 10 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी मुझे लग रही थी वाइफ फ्रेंडशिप कार्ड को देखकर कुछ चीटिंग वगैरह हुआ है, या तो फिर बैक स्टैब और कुछ ना कुछ पास्ट इशू को लेकर आपका शैडो हेवी हो रही है एंड आप निकल नहीं पा रही उस साइकिल से। 10 का एनर्जी आया हुआ, बट 1 कार्ड पहले आया हुआ है एंड देन 10 कार्ड आया हुआ है। तो आप साइकिल से निकलने में आपको दिक्कत हो रही है, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है आपको माय डियर। एंड दिस इज 8 ऑफ वांड्स। मैं आपको बोल रही थी मुझे शब्द बाण नज़र आ रही है। एंड कभी कभी आपकी एनर्जी आपकी मतलब मैं आपको बोल रही थी ना, गलत शब्द का इस्तेमाल करना, तो आप अपनों के साथ ही शायद बहुत हार्श वॉइस में बात कर बैठते हैं, बिकॉज सेल्फ सैबोटेज एनर्जी आया हुआ है एंड इस पर भी आपको वर्क करना चाहिए। किस टाइम में किस व्यक्ति के साथ मुझे कैसा शब्द का इस्तेमाल करना है, स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे आई डोंट नो, मतलब आपकी शब्द पर मुझे जैसे बहुत रफ रिजिड एनर्जी, जब आप बोलेंगे सामने वाला मतलब चुप जाएंगे। आप गुस्से में अगर कुछ बोलते हैं तो सामने वाला तो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर
कुछ मैसेजेस, थैंक यू। स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस है आपके शैडो सेल्फ को लेकर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं शैडो सेल्फ क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट, नंबर 34, नंबर 7 का एनर्जी है रेजिस्टेंस। कार्ड को गौर से देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ना आपको आपकी मार्क में, एंड पर्टिकुलरली मुझे ह्यूमन बींग्स ही नज़र आ रही ज़्यादा, कोई दूसरी कोई इविल स्पिरिट नहीं। रेजिस्टेंस मतलब कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड कोई जैसे यार के थ्रू से कोई पर्सन अपने मुंह के शब्द में ही जैसे वो यार निकल गए, जैसे कमेंट कर रही है, एंड ए पर्सन 2 कदम पीछे जा रही है, बट स्पिरिट गाइड प्रोटेक्ट कर रही है पीछे से, जैसे वो गिर ना जाए ये लड़की। तो सम हाउ आप प्रोटेक्टेड है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एनर्जी को और भी शैडो को हेवी कर रहे हैं कुछ आसपास के लोग। आपको शायद एक हेल्दी बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है माय डियर। एंड आप दूसरों की बातों को बहुत दिल पे लगाते हैं, ये भी एक शैडो है माय डियर, शैडो ट्रेट्स है। आपको ना उस डॉल के जैसे, फर्स्ट डॉल के जैसे बनना है, जो एक कान में घुसाया उसी कान से ही बात को निकाल दिया, आपको वो बनना है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड दिस इज़ इटर्नल सेल्फ, नंबर 23 कार्ड है इटर्नल सेल्फ। आपका जो एनर्जी है माय डियर, मुझे बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपका सोल बहुत ओल्ड सोल है, इटर्नल सेल्फ। तो आप इस चक्कर में, शैडो में, आप अपनी जो सोल का पर्पज़ है वो दब जा रही है, वो दबा हुआ है, बिकॉज ऑफ योर शैडो एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर शैडो ट्रेट्स। एंड आपकी एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल है, मुझे यहाँ पर थर्ड आई चक्र ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है, बट स्टिल किसी लोगों की बात के वो बाण की वजह से, अगेन शब्द बाण की वजह से, एंड आप उस पे इतना जकड़ बैठे हो ना, एक कॉब वे मकड़ी की जाल की जैसे, जैसे उसने जकड़ के रखा है आपको। एंड दैट्स वाई आपकी थर्ड आई चक्र, आपकी 7 चक्र जैसे ओपन नहीं हो पा रही है। एंड सेल्फ रियलाइजेशन, इट्स टाइम, टाइम आ चुकी है, इट्स प्राइम टाइम कि आपको वो जानना है कि मेरी बेस्ट वर्जन क्या है। सेल्फ रियलाइजेशन, मेरी लाइफ की पर्पस क्या है। ये एनर्जी आपको रोक रही है, बट स्पिरिट गाइड तो आपके पीछे खड़े हैं, तो किस बात की डर है आपको। एंड रेजिस्टेंस नंबर 14 कार्ड में आया हुआ है, एंड सी दिस इज एक्चुअली 14 एंड 15 बैक टू बैक कार्ड आया हुआ है, एंड 5 2 टाइम्स आया हुआ है, तो चेंज का नंबर है माय डियर। रियलाइजेशन, अवेकनिंग की ज़रूरत है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं स्पिरिट गाइड आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Healing, wow, Archangel Raphael is assisting you in healing your mind, body and spirit. ऊंड्स को हील करने के लिए कहा जा रही है, कुछ पास्ट ऊंड को, एंड आर्कएंजल राफेल आपको मदद करेंगे, आपके एंजल होंगे पर्टिकुलरली पास्ट ऊंड को हील करने के लिए। थैंक यू, से थैंक यू टू आर्कएंजल राफेल, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। इंट्यूशन, मैं आपको बोल रही थी ना, आपकी इंट्यूशन भी दबा हुआ है, यही कार्ड आया हुआ है। स्पिरिट इज़ एनकरेजिंग यू टू ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस। किसी ने जैसे ब्लॉक करके रखा है, बट बहुत जल्दी इंट्यूशन, आपका थर्ड आई चक्र, पर्टिकुलरली थर्ड आई चक्र, आपकी हार्ट चक्र, आपकी थ्रॉट चक्र डेफिनेटली यहाँ पर ओपन होंगे एंड मदद करेंगे कोई स्पिरिट गाइड। पर्टिकुलरली आर्कएंजल राफेल एनर्जी आ रही है। पॉजिटिव थॉट्स, द एंजल आर एडवाइजिंग यू टू फोकस ऑन सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। स्पिरिट गाइड कह रही कि सोल्यूशन की ओर देखो। अगर आप मुसीबत की ओर देखेंगे तो हमेशा ही आपको सूरज डूबता हुआ दिखाई देगा। पूर्व दिशा की ओर देखेंगे तो सूर्योदय से पहले ही सूर्य किरण दिखाई देगा। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी शैडो सेल्फ। शैडो सेल्फ क्या है? नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ट्रेट्स और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है हम सबको। एक्चुअल में अगर हमें नेगेटिव ट्रेट्स पता चल जाए तो आप अपने बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर कर पाते। क्या चीज़ है जो पीछे खींचता है हमें? ये शैडो ही तो है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। आगे बढ़ने में वो रुकावटें क्रिएट करते हैं। अगर आप ट्रिगर्ड होते हो तो आप स्किप कर दीजिए रीडिंग को, ठीक है, क्योंकि मैं नेगेटिव ट्रेट्स शैडो को लेकर बात करूँगी, तो आप ट्रिगर्ड हो सकते हैं, तो यू कैन स्किप दिस। ओके, आपने चूज़ किया है शंको, सी सेल्स। आपकी एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल है। आप कुछ रेमेडीज़ भी इन दिनों फॉलो कर रहे हो,
कुछ प्लानट रेमेडीज़ हो, कोई गॉड गॉडेस से जुड़ी हो, कोई मंत्र मेडिटेशन हो, मेडिटेशन पर वर्क करना। बट सी सेल से मुझे नज़र आ रही है आप अपने इमोशंस पर वर्क कर रही हो, क्योंकि आपकी इमोशंस काफ़ी हाई मुझे नज़र आ रही है इस टाइम फ्रेम में, बट आप वर्क कर रही हो। बट वाटर एनर्जी मुझे आ रही है एंड आप में एक साइकिक पावर है, साइकिक क्वालिटी है। मैं लाइट सेल्फ के ऊपर भी बहुत जल्दी मैं रीडिंग लेकर आऊँगी। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं कुछ शफल कर चुकी हूँ एंड मैं कुछ शफल करूँगी। ओके, चलिए मेन एनर्जी देखते हैं शैडो की। ग्रुप नंबर 3, टुडे फॉर टुमारो, नंबर 32। आप वो पर्सन हैं जो कल में जीते हैं। नंबर 1, शैडो में आप बहुत फ्यूचर को लेकर सोचते हैं। फ्यूचर प्लान बहुत ज़रूरी है, वो ठीक है, बट अगर आप हमेशा ही फ्यूचर के लिए सोचेंगे, हवाओं में महल बनाएंगे, तो आज एक्शन आप कब लेंगे? एंड जो पर्सन आज को प्यार नहीं करता वो आगे जाकर कल को भी वो पसंद नहीं कर पाएगा। ये एक्चुअल में कुदरत है। जो आज को ठीक नहीं कर पा रहे वो कल कैसे, क्या इंद्रधनुष निकलेगा कल को कौन फरिश्ता आएगा जो कल को ठीक हो जाएगा? कल की पूरी जीवन आपका एकदम सूर्योदय होगा तो इसका मतलब पूरी तरह से आपका जीवन ही बदल जाए। कभी भी नहीं ऐसा होता है, कभी भी नहीं ऐसा होगा। स्टेप बाय स्टेप हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठेंगे एंड पूरा जीवन ही आपकी बदल जाएगी। तो जो लोग आज को प्यार नहीं करते, आज की घटनाओं को लेकर वो ईश्वर को कोसते हैं, आज की चीज़ों को लेकर ब्लेम करते हैं। ब्लेम करने की एनर्जी भी आ रही है, दूसरों को ब्लेम करना। एंड टुडे फॉर टुमारो, आज के लिए जीने की ज़रूरत है, तब जाकर आपकी फ्यूचर यहाँ पर स्टेबल होंगे। एंड कुछ यहाँ पर शैडो पर भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि फ्यूचर को लेकर बहुत सोचना, कल को क्या होगा? आज तो मैं इतना कमा रही हूँ, कल क्या ये काम मुझे उतना सैलरी मुझे देंगे, या फिर फ्यूचर स्टेबल है या नहीं। तो समहाउ इस चीज़ पे आप इतना उलझी हुई है कि आज इंजॉय करना भी आप भूल गई हो। फन सेलिब्रेशन सब कुछ चला गया है कल के चक्कर में। पता नहीं कल कब आएंगे, बट आज भी चला गया उसके चक्कर में। तो ये पहला शैडो आ रही है आपके लिए, कल को लेकर सोचना बंद करो। ज़रूरी है प्लान कि वो होगा, वो एक दिन में एक बार आप सोच लीजिए, या फिर 10 साल के प्लान आपके पास है तो ठीक है। हर दिन के लिए आप इतना मत सोचिए कि आज ही हो जाए। दिस इज गिल्डेड रिग्रेट, नंबर 5। किस चीज़ को लेकर पश्चाताप है? गिल्डेड रिग्रेट, पास्ट की। कल अगर मैं कल वो कर देता तो आज मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। कल मैं उस पर्सन को ट्रस्ट किया था, आज मुझे वो धोखा मिला। अगर मैं ट्रस्ट नहीं करती तो आज मुझे धोखा नहीं मिलता। मैंने रुपए दिया, वो चुकता नहीं हुआ है, क्यों मैंने वो रुपए दिया? तो समहाउ पास्ट के कुछ कर्म को लेकर रिग्रेट, पश्चाताप होना। एंड ये पूरी जैसे मेटल जो हेयर है ना, वो मेटल बन चुकी है दिमाग में, जैसे वो जकड़ के बैठ चुका है दिल और दिमाग में पूरी तरह से। दिमाग जैसे, और दिमाग नहीं है, मेटल बन चुकी है, एक मशीन की जैसे बन चुकी है दिमाग। एंड हमेशा ही उस सोच में ही, उलझन में है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 5 एनर्जी आ रही है। चेंज हो ही नहीं रही है आपकी लाइफ में, चेंज रुका हुआ है, क्योंकि ये शैडो देख रही हूँ, आपका लाइट सेल्फ नहीं कि चेंज हो जाएगा। ये शैडो है, चेंज को कोई रोक कर रखा है, कोई खुद ही खुद को रोक कर रखा है। एंड कलरलेस एंजल आपकी एक्चुअल में, जब मैं आपकी रीडिंग शुरू की, मैंने आपको बोली कि आपकी एनर्जी मुझे स्पिरिचुअलिटी वाइब्स आ रही, बहुत स्पिरिचुअल, बट एंजल होने के बाद भी आप अपनी साइकिक गिफ्ट्स को खो चुकी है। कलरलेस एंजल, नंबर 10 कार्ड। एंड इस शैडो में आया हुआ है नंबर 10। तो ये साइकिल रिपीट होने की एनर्जी है, साइकिल से आगे छूटने की नहीं, रिपीट हो रही है साइकिल। कलरलेस एंजल, एंजल अपनी शक्ति ही खो चुकी है। आप में एक एंजलिक ऑरा है, ईश्वर ने आपको एक एंजल बनाकर, आप मेल फीमेल जो भी है, एंजल बनाकर आपको भेजा है। वो गिफ्ट आपके पास है, बट फिर भी इस शैडो ने आपके उस लाइट सेल्फ को भी पूरी तरह से कवर करके रखा है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कलरलेस एंजल मतलब आपकी दुनिया ही कलरलेस हो चुकी है माय डियर, जैसे कुछ भी और कलर कुछ बचा नहीं आपकी लाइफ में। मुझे बहुत ज़्यादा ना रंगहीन जिसको कहते हैं ना, कि कलरलेस, बहुत ड्राई डिटैच एनर्जी, कोल्ड ड्राई डिटैच एनर्जी, हार्श वॉइस, रिजिड, रफ टफ रिजिड एनर्जी हो चुकी है। लाइक ए किंग ऑफ शॉर्ट्स और क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, जो लाइफ में अभी सिर्फ मोशन ही मोशन है, इमोशंस नहीं है। मैं बोल रही थी आप काम करिए,
तो हो सकता है कि इतना इमोशंस के चक्कर में कुछ ऐसे पश्चाताप आपको है कि वो इमोशंस से ख़त्म हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी है एनर्जी। थैंक यू। न्यू बिगिनिंग्स नंबर 24, न्यू बिगिनिंग्स। अगेन दिस इज़ एक्चुअली नंबर 10 एंड शैडो के लिए कार्ड आया हुआ है। स्वर्ण कपल में नहीं है, ये ढूंढ रहा है अपने लव को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को वो तलाश कर रहा है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड लुकिंग एट वन अनदर, बट यहाँ पर ना आपकी एनर्जी में जैसे आप किसी को पसंद करते बट बोलेंगे नहीं। लुकिंग एट वन अनदर छुपाए हुआ है घड़ा में, एंड घड़ा में वो लव हार्ट मुझे दिखाई दे रही है। लुकिंग एट वन अनदर, चोरी छुपी किसी को देखना, चोरी छुपी किसी को देखते रहना, देखते रहना। हो सकता है वो पर्सन आपके लिए मतलब लीगल, कुछ एनर्जी मुझे लीगल नज़र नहीं आ रही है। ऐसे पर्सन से प्यार करना जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, मिलना पॉसिबल नहीं, ऑलरेडी वो पर्सन कमिटेड है क्योंकि घड़ा में है ये पर्सन, यानी वही लव है, ये वही हार्ट है जो घड़ा में है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी इम्पॉसिबल चीज़ों पर ख्वाहिश करना एंड उसमें हवाई में महल बनाना। काश मेरी क्रश के साथ मेरी शादी हो जाए, वो मेरे क्रश है, मेरे फर्स्ट चाइल्डहुड लव है, कुछ ना कुछ है तो, बट स्टिल वो पर्सन शायद दूसरे पर्सन के साथ कमिटेड है एंड आप उन्हीं की याद में खोई हुई हो। आपको लग रहा है कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, वो पर्सन मुझे पसंद करता है, आप ऐसे फील करते हो। बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कि ये आपका एक इल्यूशन है, डिल्यूशन है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड आपकी एनर्जी पूरी तरह से उस जगह पर केंद्रित है। सैडनेस नंबर 5 एनर्जी एंड कलरलेस एंजल के साथ एक बिल्कुल सेम जा रही है हमारे, एंड 555 का एनर्जी है सैडनेस एनर्जी। अब बहुत टाइम से साइकिल में फंसी हुई है माय डियर। सैडनेस कार्ड आया हुआ है, किसी चीज़ को लेकर आप मतलब मन ही मन काफ़ी दुखी है एंड वो चीज़ को लेकर पश्चाताप होना एंड वो भूल नहीं पा रही है आप। लेट को करने में आपको दिक्कत होती है ग्रुप नंबर 3, क्योंकि इमोशंस का एनर्जी है सी सेल्स में, शंख में, तो यहाँ पर लेट को करने में आपको दिक्कत होती है। चेंज से आपको डर लगता है, चेंज से आप चेंज चाहते हैं बट स्टिल मैं आपको कह रही हूँ आपको चेंज से डर लगता है। कभी कभी आपको लगता है दुख में जी रही हूँ यही अच्छी है, सुख से भी आपको भय लगता है क्योंकि आपको लगता है कि सुख परमानेंट नहीं है, वो हैप्पी मोमेंट मेरे लिए परमानेंट नहीं है, वो बहुत टेम्पोररी है, उससे अच्छा है मैं कि दुख में ही जीऊँ। होम, कोई जैसे कैद है घर में, घर से बाहर नहीं निकलते हैं आप बहुत लोगों से मिलते भी नहीं हैं, बहुत आइसोलेट रहते हैं, 10 लोगों की भीड़ को आप अवॉइड करते हैं, ग्रुप्स, पार्टी, फंक्शन, इनविटेशन अवॉइड करते, पेरेंट्स जा रही है बट आप अटेंड नहीं कर रही हो। मुझे ये भी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी नजर है कि आप अपने रूम पे ही कैद हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के भीड़ भाड़ में जाना, क्राउडेड प्लेस आप अवॉइड करते हो, लोग आपको अनप्रेडिक्टेबल समझते, मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपकी इस एनर्जी को लेकर। आपके हाथ में ना कुछ लेटर वगैरह मुझे नज़र आ रही है, आप मेल फीमेल जो भी है आप रिपीटेटिव मैनर में कुछ करते हैं, किसी को देखना हो, किसी की मेल चेक करना हो, रिपीटेटिवली कुछ आप करते हैं किसी काम को, मतलब दोहराते हैं चीज़ों को, आप डबल ट्रिपल टाइम करते हैं। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी इस एनर्जी को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर ना कुछ लोग बहुत कमेंट करेंगे। विक्टिम कंसासनेस, ये कार्ड भी नंबर 12, विक्टिम कंसासनेस, ये एनर्जी बहुत नेगेटिव है माय डियर। विक्टिम कंसासनेस होना एंड पेसिमिस्टिक थॉट पर, आगे जाकर कुछ होगा नहीं, मैं ट्रस्ट करूँगी मुझे धोखा ही मिलेगा। विक्टिम कंसासनेस, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, मैं कैद हूँ, मेरी लाइफ में कुछ आगे होगा ही नहीं, एंड दैट इज़ विक्टिम कॉन्शसनेस। एंड ये एनर्जी आपकी लाइट सेल्फ को बहुत हेवी आपकी लाइट सेल्फ को दबा रही है, मतलब कवर कर रही है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी इंट्यूशन चक्रा को भी ब्लॉक करेंगे ये विक्टिम कॉन्शसनेस, थैंक यू। आपके 7th चक्रा को ब्लॉक करेंगे, थैंक यू मस्पिरिट गाइड। मैजिशियन एनर्जी, मैं आपको बोल रही थी ना आप एंजल है, मैजिशियन ही है जो 5D को 3D रियलिटी में लेकर आ सकते हैं। मैजिशियन में वो पोटेंशियल होते हैं एंड एक कनेक्शन, एक मीडियम है बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो रेवेन करते हैं वो मनुष्य रूप में मैजिशियन कर सकते हैं, बट एनर्जी दबा हुआ है। डेथ एनर्जी, यस स्कॉर्पियन, मैं आपको बोल रही थी कि आप लाइफ में काफ़ी रिजरेक्शन देखेंगे बट स्टिल लोग अनप्रिडिक्टेबल समझेंगे, लोग मतलब मिसअंडरस्टैंड करेंगे आपको, लोग गलत समझेंगे आपके बिहेवियर को लेकर।
एंड डेथ कार्ड आया हुआ है। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में ना थोड़ी, जब जो कहना चाहिए वो आप कहते नहीं हैं, उल्टा कुछ कह देते हैं, समय पर रहते मतलब समय में आप एक्शन नहीं लेते हो, एंड वो एनर्जी भी एक नेगेटिव ट्रेड्स है। आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, मुझे यहाँ पर ओवर थिंक करने की भी एनर्जी आ रही कि समय पर एक्शन ना लेना, उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी छूटना हाथ से। एंड दिस इज जस्टिस एनर्जी। जस्टिस कार्ड आपके शैडो में आया हुआ है, तो इतना तो समझ आ रही है कि लाइफ बैलेंस नहीं है, स्कैटर्ड है, अलाइन नहीं है। जिन लोगों की इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, टैरोट का रीडर की गाइडेंस हो, एस्ट्रोलॉजिकली वो बात चार्ट एनालिसिस हो, कुछ भी मतलब समझ नहीं आएंगे, दिमाग के ऊपर से जाएंगे, तो ये आपके साथ होगा माय डियर। मतलब आपको लगेगा इतना कुछ मैसेज आ रही है, बट मेरी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स नहीं आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स रुका हुआ है एंड आप ही की वजह से, बिकॉज 1 एंड 11 111 की एनर्जी है। 111 आर्कएंजल माइकल के एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी एनर्जी आपका दबा हुआ है, जस्टिस आपको नहीं मिल रहा, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, बिकॉज डेथ आपकी 8th हाउस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। शायद आपको और भी ग्रुप्स ज्वाइन करने की ज़रूरत है, थोड़ी जैसे भीड़ में जाने की ज़रूरत है। आपको डर लगता है कि मैं कुछ कह बैठूंगी तो सामने या फिर गलत कुछ बोल बैठूंगी, कुछ ना कुछ को लेकर आपको, आपके दिल में डर है। मुझे थोड़ी डर की एनर्जी आ रही है, पर्टिकुलरली मून अगर शनिदेव की नक्षत्र में हो, राहु के नक्षत्र में हो, एंड मार्स अगर शनिदेव की नक्षत्र में होते, ऐसे लोग सुसाइड प्रोन होते हैं। ऐसे लोग मतलब हमेशा अननोन चीज़ों को लेकर फियर करते हैं, मतलब डर, एक डर होती है, डरावना सपना देखना। नाइट स्लीप डिसऑर्डर है ग्रुप नंबर 3, नाइट स्लीप डिसऑर्डर। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कंपेयर मत कीजिए अपनी लाइफ को दूसरे पर्सन के साथ, मुझे थोड़ी वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है, कंपेयर करना। थैंक यू माय स्पिरिट, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Bottom of the deck, Rites of Passage 33. Thank you. Thank you, my spirit guide. Thank you. Rites of Passage and Shadow Work. दोनों कार्ड आया एंड आपको हैवीली आपकी शैडो मुझे दिखाई दे रही है, शैडो पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, एंड स्पिरिट गाइड भी आपको कह रही है शैडो वर्क की ज़रूरत है। जब आप शैडो वर्क करते हैं, राइट ऑफ पैसेज आपकी लाइफ में लाइट सेल्फ वाइब्रेंट होगा। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आपका फर्स्ट मैसेज आया हुआ है शैडो के लिए सेल्फ केयर, सेल्फ केयर एंड यहाँ पर बहुत सारे मुझे वाटर की ही एनर्जी दिखाई दे रही है। शायद सी सॉल्ट के साथ आपको नहाने की ज़रूरत है, डिटॉक्सीफाई, जैसे बॉडी क्लींज करने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट से डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सी सॉल्ट के साथ नहाइए ग्रुप नंबर 3। एंड सेल्फ केयर पैम्पर करने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। द पाथ की एनर्जी है, दिस इज़ योर सोल मिशन, योर लाइफ पर्पस। 2 एनर्जी आया हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली एंजल नंबर, बट 2 and 2 2 एनर्जी, 2 मून से प्रभावित एनर्जी है। मून एनर्जी आपके लिए मुझे हेवी नज़र आ रही है, एंड दैट इज़ रिबर्थ, रिजरेक्शन एनर्जी नंबर 24। एक फिनिक्स राइजिंग, बर्थ फ्रॉम एसेस की एनर्जी है। जब आप शैडो पर वर्क करते हैं, आपके आर्थ मिशन भी आपके लिए क्लियर होंगे, अदरवाइज ये एनर्जी पूरी तरह से आपकी लाइट सेल्फ को यहाँ पर कवर कर देंगे, बिकॉज शैडो पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। एंड 8th हाउस की एनर्जी आप में काफ़ी हेवी है, 8th हाउस हिडन है, सीक्रेट है, एक मिस्टीरियस एनर्जी है। लोग आपको काफ़ी मिस्टिक देखते हैं, मिस्टीरियस देखते हैं माय डियर। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वाओ, इमोशंस, एंजल आर एडवाइजिंग यू टू एम्ब्रेस द होलसम क्वालिटी ऑफ योर चाइल्डहुड। आपकी जैसे एनर्जी इतना हेवी है, स्पिरिट गाइड कह रहे एक बच्चों के जैसे आपकी एनर्जी होना चाहिए, आपका स्वभाव होना चाहिए माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आप जैसे सीरियस हो चुके हो बहुत लाइफ में ग्रुप नंबर 3। आप अपनी खुद को ही जैसे आप खो चुकी हो, आपकी जो चाइल्डहुड इमोशन से वो सब कुछ ड्राई हो चुकी है, आप हंसना भूल चुके हो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यहाँ पर ना इस कार्ड में ना कुछ जैसे किसी ने हार्ट को निकाल लिया है बॉडी से। थैंक यू। हार्ट काफ़ी ड्राई नज़र आ रही है आपकी। थैंक यू। दिल जैसे किसी ने निकाल लिया है। ड्रीम्स, एंजल्स आर गाइडिंग यू एज यू स्लीप।
तो ड्रीम के थ्रू से कनेक्ट करेंगे स्पिरिट गाइड आपके साथ। आप भूल भी जाते हैं ड्रीम्स को, कोई बात नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाएंगे। जब आप खुद के भीतर झाँकेंगे, मेडिटेशन के थ्रू से आपकी एनर्जी अलाइंड होगी, आपको हर क्वेश्चन के जवाब खुद से ही मिलेगा, खुद के भीतर ही मिलेगा। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वाओ, हीलिंग ग्रीफ। आर्कएंजल एजराइल इज़ हेल्पिंग यू टू हील आफ्टर योर लॉस। तो कुछ खोया है, क्योंकि मैं एक आपको बोल रही थी जब मैं इस कार्ड को देख रही थी कि यहाँ से जैसे किसी ने हार्ट को निकाल लिया है, एंड बिल्कुल हीलिंग ग्रीफ एनर्जी है। कुछ पास के कुछ ऊन को हील करने के लिए स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं। पर्टिकुलरली आर्कएंजल एजराइल आपके एंजल होंगे, इस ऊन्स को हील करने में आपकी मदद करेंगे। कुछ खोया है आपने, उस चीज़ को भरने में आपकी मदद करेंगे। एक रोजेस की एनर्जी है, बट रोज़ में होल बहुत गहरा है, जैसे कुछ होल की एनर्जी आ रही है, जैसे सोल में होल है माय डियर। एक्चुअल में इस डेक में एक कार्ड है जो सोल, होल इन द सोल का कार्ड है, मुझे अचानक से याद आई, एंड वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ तकलीफ़ है आपको एंड वो भूल नहीं पा रही है आप। वो किसी की चीटिंग करना हो, धोखा हो, कोई पर्सन हो, कोई मेमोरी हो, किसी को आपने खोया है, कुछ ना कुछ लॉस की एनर्जी है आपकी एनर्जी में, एंड उसको भरने में आर्कएंजल एजराइल आपकी मदद करेंगे माय डियर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।